दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इतिहास के बारे में जानकारी जुटाने का एकमात्र तरीका है पुरातत्वविदों द्वारा खोजे गए आर्टिफैक्ट्स। आर्कियोलॉजिकल साइट से मिले अवशेष ही एकमात्र जरिया है कि हम पता लगा सकते हैं कि सालों पहले लोग किस तरह रहा करते थे, क्या सामान इस्तेमाल करते थे और किस तरह की भाषाओं का प्रयोग किया करते थे। इन शॉर्ट, इन्हीं आर्टिफैक्ट्स की मदद से हम इतिहास में रहने वाले लोगों के बारे में सारी जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, एंशिएंट इजिप्शियन कार्विंग्स। जुलाई 2019 में इजराइल के रिहैब में खोजे गए नेकेड महिला की आकृति के ये अवशेष लगभग 3500 साल पुराने हैं। उस समय रिहैब और उसके आसपास का एरिया उस समय इजिप्शियन एम्पायर के अंतर्गत आता था और एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये कार्विंग्स एक तरह के फर्टिलिटी रिचुअल में इस्तेमाल की जाती थी। ये किसी एक महिला को रिप्रेजेंट नहीं करते, बल्कि ये फर्टिलिटी गॉडेस जैसे अस्टार्ट और अशीरा को रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हें आमतौर पर बेडरूम में रखा जाता था, लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि एक इंस्क्रिप्शन में इन फर्टिलिटी गॉडेस को एक मृत आदमी एमोन एमेट को डेडिकेट करने का जिक्र था। लेकिन इस तरह की कार्विंग्स का एक मृत व्यक्ति को डेडिकेट करने का क्या मतलब था, ये अभी भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना हुआ है। शायद उसे आर्टवर्क का काफी शौक रहा होगा। नंबर 9, रैबिट बोन फाउंड इन फिश बार्न। हमारी अगली खोज कोई आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी नहीं है, लेकिन इस खोज के बाद ब्रिटेन की ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कमाल की जानकारी मिली। अप्रैल 2019 में ससेक्स के रोमन पैलेस के एक फिश बार्न में एक खरगोश की हड्डियां मिली हैं। ये बोन्स 1st सेंचुरी के समय की हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रोमन पैलेस में रैबिट बोन मिलने का ये मतलब है कि उस समय रोमन खरगोश पाला करते थे, यानी कि पहले वैज्ञानिक जितना अनुमान लगा रहे थे उससे करीब 1000 साल पहले ब्रिटेन में रैबिट आ चुके थे। सालों से उठा ये प्रश्न भी इस खोज के बाद सुलझ गया कि ब्रिटेन में खरगोशों को रोमन लोग लाए थे। इसे काटकर खाए जाने का कोई सबूत नहीं मिला है। इससे यह साफ हो गया है कि यह खरगोश पालतू ही था। नंबर 8, लॉस्ट सुमेराइन सिटी। 2018 में यूएसए की हॉबी लॉबी नाम की एक क्रिश्चियंस आर्ट्स एंड क्राफ्ट कंपनी को लगभग 22 करोड़ का जुर्माना भरना पड़ा था, क्योंकि इस कंपनी ने कई तरह के गैर कानूनी सामान को इलीगली इंपोर्ट किया था। ये क्यूनिफॉर्म इंस्क्रिप्शन लिखे हुए टैबलेट्स थे। इन्हें लगभग 12 करोड़ में बेच दिया गया। ऐसा कहा जा रहा था कि ये आर्टिफैक्ट सुमेराइन सिटी से था। इस शहर का जिक्र कई अन्य जगहों पर भी मिलता है, लेकिन वास्तव में इसे कभी खोजा नहीं जा सका। लेकिन इस खोज के बाद ये पता चला कि सालों पहले से स्मगलर और लूटने वालों का एक्सेस इस शहर पर था। नंबर 7, एंशिएंट वॉरियर बरियल। 2014 में ब्रिटेन के ससेक्स में एक योद्धा की कब्र खोजी गई है। ये वॉरियर या तो जूलियस सीजर्स गैलिक वॉर्स का पार्टिसिपेंट था या फिर इस युद्ध का विक्टिम था। इसे क्राइस्ट के जन्म के लगभग 50 साल पहले दफनाया गया था। कंस्ट्रक्शन वर्क के दौरान इस साइट पर आयरन एज की इस कब्र के साथ साथ रिसर्चर्स को रोमन बिल्डिंग्स और आयरन एज का राउंड हाउस तथा ब्रॉन्ज एज के बाउंड्री डिचेस जिसमें कुल्हाड़ी और अन्य औजार थे वो मिला। लेकिन इन सभी वॉरियर बरियल अपना जैसे अकेले होने की वजह से ये पूरे एरिया में पाया गया इकलौता ह्यूमन बरियल है। ये वॉरियर अपनी मौत के समय लगभग 32 साल का रहा होगा और उसे उसके कैलवरी हेलमेट और शील्ड बॉम्ब के साथ दफनाया गया था। नंबर 6, एंशिएंट फिगरिन ऑफ क्राइस्ट। सितंबर 2019 में इंग्लैंड के यॉर्क के क्रिश्चियन लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन था, क्योंकि इसी दिन उनके देश का एक बहुमूल्य आर्टिफैक्ट वापस उनके देश आया था। ये क्राइस्ट की एक प्रतिमा थी। ये आर्टिफैक्ट न सिर्फ ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि बहुत कीमती भी था। इसकी आंखों में इनलेट स्टोन्स लगे हुए थे। इसका क्राउन और शेर की खाल वाले कपड़े सेंट मेरी में पहने जाते थे। सेंट मेरी एबी सालों पहले ध्वस्त हो चुकी है। सोने की ये प्रतिमा ही करीब 800 साल पुरानी है। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इस आर्टिफैक्ट को ला मेजेस फ्रांस में 13वीं सदी में बनाया गया था, जो बाद में 1826 में सेंट मेरी के अवशेषों में मिली। उसके बाद ये इंग्लैंड से बाहर कैसे गई ये तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन 1920 में ये एक जर्मन डीलर के पास पाई गई। उसके बाद करीब 1 सदी तक ये जर्मनी में रही। उसके बाद यॉर्क म्यूजियम ने इसे खरीद लिया। नंबर 5, 2500 ईयर ओल्ड वेसल्स। 1927 में एक ऐसा आर्टिफैक्ट खोजा गया जिसने सभी को आश्चर्य में डाल दिया। दरअसल एक रेलवे ट्रैक के कंस्ट्रक्शन के दौरान सालों पुराने इन वेसल्स को खोजा गया। शायद ये किसी तरह के पेय पदार्थ को पीने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। जिन वर्कर्स ने इन्हें खोजा था उन्होंने प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट को बुलाने के बजाय खुद ही इन्हें खोद कर निकाला, जिसकी वजह से ये कुछ हद तक डैमेज भी हो गए। हालांकि खुशकिस्मती से इसका काफी हिस्सा सुरक्षित है। ये वेसल्स लगभग 2500 साल पुराने हैं। ये इतनी अच्छी तरह संरक्षित किए गए थे कि पहले सभी को लग रहा था कि ये फेक है, लेकिन बाद में ये साबित हो गया कि ये सचमुच 2500 साल पुराने आर्टिफैक्ट्स हैं। ये कॉपर एलॉय के बने हुए थे
और इन्हें रेजिन कोटिंग की मदद से एयर टाइट बनाया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये लेफ्टिनेंट इरा के पीक के दौरान बनाए गए थे। नंबर 4, कैटलन एटलस। मेडिवल एरा में मैप मेकिंग, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी सभी आपस में कहीं ना कहीं लिंक थे। कैटलन एटलस में साफ साफ ऐसा देखा जा सकता है और ये मिडिल एज के समय बनाया गया सबसे महत्वपूर्ण मैप है। इस मैप को मेजॉर्कन कार्टोग्राफिक स्कूल द्वारा 1375 में बनाया गया था और ऐसा माना जा रहा है इसे एक जूइश कार्टोग्राफर और बुक इलस्ट्रेटर क्रेस्कस अब्राहम ने बनाया था। इसमें 6 गोल्ड और सिल्वर पेंटेड लीव्स बनी हुई थी जो वर्टिकली फोल्ड हो जाती थी। इनकी पहली 2 लीव्स इस मैप का एस्ट्रोलॉजिकल और एस्ट्रोनॉमिकल कनेक्शन भी शो करते हैं। इस मैप के अनुसार यरूशलेम दुनिया का केंद्र था, लेकिन जब हम मेजर टेरिटरीज की लैंड लोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ये पूरा मैप बहुत हद तक इनएक्यूरेट है। लेकिन शायद ये पहली बार था जब मैप में कंपास का इस्तेमाल किया गया था। नंबर 3, 4500 ईयर ओल्ड बॉर्डर डिस्प्यूट। 2 देशों की सीमाओं के विवाद काफी उलझे हुए होते हैं और अगर इन्हें समझदारी से हैंडल ना किया जाए तो इन्हें झड़प और फिर युद्ध में बदलते देर नहीं लगती। और ये बात आज जितनी सच है उतनी ही पिछले 4500 साल पहले भी थी, जैसा कि हम इस पिलर को देखकर समझ सकते हैं। ये पिलर ब्रिटिश म्यूजियम में रखा हुआ है और ऐसा माना जा रहा है कि ये दुनिया के सबसे पुराने बॉर्डर डिस्प्यूट का सबूत है। इस पर लिखी इंस्क्रिप्शन सुमेरियन क्यूनिफॉर्म में लिखे गए हैं। इन्हें 2018 में ट्रांसलेट किया गया और इसी वजह से अब हम जान पाए हैं कि इस पिलर को यूमा और लैगुश नामक 2 देशों में हुए विवाद के बाद उनकी सीमाओं को अलग रखने के लिए रखा गया था। ये दोनों ही टेरिटरीज आज के समय में इराक में स्थित हैं। ये दोनों ही देश ग्वाडियाना नाम की एक जगह पर अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे और पिलर पर लिखा हुआ था कि लैगुश के राजा एनमेटाना ने इस जगह को जीत लिया है। लेकिन किसी ने इस पिलर में लैगुश की जगह पर यूमा लिखने की कोशिश की गई थी। नंबर 2, बैलिस्टा बॉल्स। आजकल आर्कियोलॉजिस्ट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनके किसी आर्कियोलॉजिकल साइट को खोजने से पहले लुटेरे उसे ढूंढ लेते हैं और यहाँ से महत्वपूर्ण और कीमती आर्टिफैक्ट्स चुरा कर बेच देते हैं। 2015 में ये बैलिस्टा बॉल्स, जिन्हें स्लिंग स्टोन भी कहा जाता है, इस आर्टिफैक्ट को गोलन हाइट्स इजराइल के एक म्यूजियम में एक नोट के साथ इसे लूटने वालों ने वापस रख दिया। ये नोट के अनुसार ये गामला में पाई गई बैलिस्टा बॉल्स थी जिसे चोर ने 1995 में चुराया था और इसके बाद तो मानो उसका बैड लक शुरू हो गया। और ये कहानी सच्ची थी कि गोलन हाइट्स के दक्षिण में स्थित गामा नाम की साइट को 1989 से 1996 के बीच अवशेषों की खोज में खोदा गया था। बैलिस्टा बॉल्स इस साइट से खोजी गई अन्य चीजों में से एक थी जिनका प्रयोग सन 66 में रोमन लोग पहली जूइश रोमन वॉर के दौरान किया करते थे। नंबर 1, 2500 ईयर ओल्ड इंस्क्रिप्शंस। लाजियो इटली में पीरगी टैबलेट्स नाम से जाने वाली इन आर्टिफैक्ट्स को एक पूरी की पूरी अननोन लैंग्वेज को डिकोड करने के काम आ सकती हैं। 2500 साल पुरानी सोने की बनी ये प्लेट्स, जिनमें फिनिकन और एट्रूशियन लैंग्वेज में लिखा गया है। फिनिकन लैंग्वेज को काफी हद तक ट्रांसलेट कर लिया गया है, लेकिन एट्रूशियन लैंग्वेज में क्या लिखा है ये अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अगर हम इस पर लिखी पूरी फिनिकन लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर लें और उसकी मदद से इस आर्टिफैक्ट पर लिखे एट्रूशियन लैंग्वेज इंस्क्रिप्शन को ट्रांसलेट कर पाएं, तो शायद हम इसका इस्तेमाल करके पूरी एट्रूशियन लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर पाएंगे, जो कि बहुत बड़ी ऐतिहासिक खोज होगी। तो दोस्तों, ये थी 10 मोस्ट अमेजिंग आर्कियोलॉजिकल खोजें। इनमें से कौन सी खोज आपको सबसे रोचक लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही अन्य रोचक जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।